किसानों के खिले खिले चेहरे और चेहरे में एक अलग तरह का उत्साह बता रहा है कि कुछ खास होने वाला है। और ये खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, तो जोश हाई है। किसानों के लिए मुलाकात एक सपना सच होने जैसा है। नई किस्मों के बीजों को देखकर और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मुस्कुराते किसानों के चेहरे बता रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि और बागवानी फसलों की उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ीकरण बीजों की 109 किस्मों को जारी किया। इस दौरान किसान, वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री साथ साथ नजर आए। इस मुलाकात की सबसे खास बात यह रही कि इस दौरान एक तरफा संवाद नहीं हुआ, बल्कि किसानों की हर शंका का अपने अंदाज में प्रधानमंत्री समाधान करते नजर आए और ये समझाने का प्रयास किया गया कि सरकार का मकसद कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा, फिर हम करें क्या। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है, तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए। बाकियों में आपकी जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीजों की इन किस्मों को विकसित किया है। 109 बीजों में कुल 61 बीज फसलों से संबंधित हैं। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलों के लिए है। पीएम मोदी ने दिल्ली के पूसा परिसर में 3 प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर बीजों को पेश किया। इस दौरान किसानों ने भी बिना किसी झिझक के दिल खोलकर प्रधानमंत्री से अपने मन की बात की। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बात नहीं है, किसान आज का अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ना किसान सब चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिल्ट्स के एमएसपी बढ़ा दिया सर। जो झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है। किसान भाई हैं, पहले सर सभी बाजरा, रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे। सर इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं, तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट्स खाना पहले नंबर पर तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। सर हम मार्केट से उससे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं, तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बताया कि जय जवान जय किसान से शुरू हुआ ये सफर आज कैसे जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान तक पहुंच चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है, अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। किसानों से बातचीत के दौरान और इन नए बीजों की किस्म के बारे में फीडबैक लेते हुए जब बरखा रानी बरसने लगी, तो प्रधानमंत्री ने खुद ही छाता पकड़ लिया और किसानों को उसकी ओट में आने के लिए कहा। आइए किसान मेरे छाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव। हाँ। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। हाँ। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम
होता है। मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं और स्वच्छ गन्ना निकाल कर उसकी नस्ल बना करके किसान सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अरे वाह